मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के तहत जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूलतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में J.S. वर्मा समिति का गठन किया गया था। अनुच्छेद 51 क मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ख स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। घ देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ड भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। च हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। छ प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। झ सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ट यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। प्रश्न कोश। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, नहीं दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं, नहीं हैं। न तो दोनों के दोनों ही गलत हैं। तो आइए देखते हैं डी ऑप्शन, न तो 1 न ही 2। भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन 1 गलत है और इसके अलावा मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। अतः कथन 2 भी गलत है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो ये था स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया है वह है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शन है ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये है
तीसरे स्थान पर। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। एक्सप्लेनेशन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 जनवरी 1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4(1)(4)(a) में अनुच्छेद 51 का 51A शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इसकी संख्या 11 हो गई। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51A ऑप्शन बी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो 1976 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1976, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग 4(a) में, भाग 4(a) में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4(क) में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? A.R. अंतुले और S.S. रे, C.M. स्टीफन। A.B.D. ऑप्शन होगा यहाँ पे, A.B.D. यहाँ पे नहीं है, आगे देखते हैं। A.B.D. ऑप्शन सी है, यही करेक्ट उत्तर है। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4(क) और उसके तहत अनुच्छेद 51(क) संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में A.R. अंतुले, S.S. रे और C.M. स्टीफन इस समिति में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो ये भाग 4(क) में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51(क) में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, वो था मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, नहीं। इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है,
किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ऑप्शन ए जो है वो गलत है और यही आंसर है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है। संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान है। ऑप्शन ए जो था वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 जनवरी 1977 से जोड़े गए हैं। इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में एक वृद्धि कर दी गई तथा ये 10 से 11 हो गए। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चों या प्रतिपाल्य के प्रति शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। अतः उपयुक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम चुनाव में मतदान मौलिक कर्तव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ये नीति निर्देशक तत्व था। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना ये मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। प्रश्नगत विकल्पों में से हमारी मिलीजुली संस्कृति के समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के तहत शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 24। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन सम्मिलित है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास, ये नहीं है, ऑप्शन सी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी मौलिक कर्तव्य है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है, जो कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में है, समानता के अधिकार में है।
अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी, भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, इसमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? पहला है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये ऑप्शन सी नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और एवं हिंसा से दूर रहना, ऑप्शन सी जो है वो नहीं है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उनका परिरक्षण करना अनुच्छेद 51 क च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हिंसा से दूर रहना अनुच्छेद 51 झ के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। अगला प्रश्न संख्या 26, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, आयकर अदा करना, हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तीसरा और चौथा तो है, तो पहला, तीसरा और चौथा, लेकिन यहाँ पे टैक्स या आयकर देने से संबंधित कुछ भी नहीं था, तो दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन डी होगा पहला, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोदशा खोज की भावना का विकास, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। तो यहाँ पे केवल कौन सा सही है? वैज्ञानिक, तीसरा वाला सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा, यहाँ कमज़ोर वर्गों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, तो पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी। सामाजिक अन्याय से कमज़ोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल कर्तव्य हैं, अतः अभीष्ट उत्तर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो यहाँ पे है ग्राम पंचायत, जो नीति निर्देशक में था, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में नहीं है, वन्य प्राणी के बारे में मेंशन था, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 51 छ के तहत मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात की गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्य में उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ये अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य में है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 51 क छ में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48A में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में से कौन एक गलत है? यहाँ पे गलत पूछा गया है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कहीं पे भी नहीं लिखा था, तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, सही है। भारतीय अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। 42 में संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना यह नहीं है, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक अधिकारों के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना है, ये भी है। आगे देखते हैं। हमारे माता पिता गुरुओं का आदर करना कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है, ऑप्शन सी नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4A या 4 क मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनाव में मतदान करना, ये कहीं पे भी नहीं लिखा था। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मूल कर्तव्य है, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना भी मूल कर्तव्य है। ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क ज के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना 51 क झ के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग दिया गया है और यहाँ पे विषय दिए गए हैं। भाग 2 नागरिकता में है, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, ये भी सही है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी सही है। भाग 5 में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में नहीं, भाग 4A में या भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं, तो ये ऑप्शन डी गलत है। 42 में संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 क के पश्चात एक नया भाग 4 क जोड़कर या 4A जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अन्य युग्म सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है? तो ये मूल कर्तव्यों में है, ऑप्शन डी में। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो करंट के अकॉर्डिंग इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे ये सूची थोड़ी लंबी है तो मैच करने में दिक्कत होगी, फिर भी हम इसके डायरेक्ट आंसर को ही देख लेते हैं। एक बार आप यहाँ पे मैच करने को देख लीजिए। यहाँ इसके ऑप्शंस हैं, हम डायरेक्ट इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर, ये 51 ग अनुच्छेद 51 ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क के 6 में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना 51 क के ज में है। राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 50 में है।